देश के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश, मणिपुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में करीब 19,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मूसलाधार बारिश के चलते 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी। राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। भूस्खलन ने भी इम्फाल में बढ़ाई लोगों की चिंता। 47 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। 31 राहत शिविर में लोगों को किया गया शिफ्ट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। उफान पर नदी नाले। अब तक करीब 800 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव काम में जुटी सेना। असम में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत 2। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान मिशन जिंदगी को दे रहे हैं अंजाम। अब तक 500 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। असम के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से असम के मुजाली में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। चारों ओर दिख रहा है पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की वजह से मुजाली में स्थगित की गई फेरी सेवा। बाढ़ के हालात और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। असम के सिलचर में भारी बारिश की वजह से जलजमाव। कई इलाकों में कई फीट तक पानी देखने को मिला। असम के श्रीभूमि जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित। उत्तरी सिक्किम में फंसे हजारों पर्यटकों के लिए गुड न्यूज। 7 दिन के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल 2 विदेशी पर्यटकों समेत 21,278 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम देखकर यात्रा की अपील। देश भर के कई स्थानों पर जोरदार बारिश जारी। अब तक 17 राज्यों में मानसून ने दी दस्तक। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में बारिश जारी। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मानसून ने दस्तक दी। उत्तर प्रदेश में भी आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी। 12 से 13 जून के बीच मानसून देगा दस्तक। राजधानी दिल्ली में प्री मानसून बारिश की आंख मिचौली जारी। रविवार की बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली एनसीआर को आज भी मौसम से मिल सकती है राहत। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 7 दिनों तक होगी भारी बारिश। मानसून प्रवेश को लेकर बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। सीमांचल के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 महीने तक बिहार में जमकर बारिश का अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश। 4 जून तक बारिश का अनुमान। मुंबई में लोगों को गर्मी से मिली राहत। 1-2 दिनों में अच्छी होगी बारिश। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। कल से शुरू होगा अनुष्ठान। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में आज निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकलेंगी यात्रा पर। कल से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ, मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलादिवास, फलादिवास, औषधि अधिवास और मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती महोत्सव पर जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अयोध्या में नए मंदिरों के अनुष्ठान से पहले भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन।
अयोध्या नए मंदिरों के अनुष्ठान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या धाम स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा, अधिकारी स्टेशन का ले रहे हैं जायजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने नए मंदिरों के अनुष्ठान में श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए तैनात किए वॉलंटियर। यूपी में पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ी पहल, 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों अब क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। सुविधा के जरिए पर्यटक अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित स्थल के इतिहास, संस्कृति और महत्व से जुड़ी जानकारी 15 भाषाओं में सुनेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केदारनाथ धाम में पूजा पाठ की गई। बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया सीएम रेखा गुप्ता ने। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में सीएम रेखा का भव्य स्वागत, मंदिर समिति ने सीएम को सम्मानित किया। सीएम रेखा ने कहा, बाबा के आशीर्वाद और उनकी शक्ति से देश और दिल्ली का विकास हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, अब तक 19 लाख से अधिक लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं भक्त, आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 3 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। 42 साल बाद दिल्ली में हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ की बैठक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ की बैठक में दुनिया भर के 1700 प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन बाद कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे भोपाल, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग करेंगे बैठक। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ, ऑल इंडिया टॉपर रजित गुप्ता ने 360 अंकों में हासिल किए 332 अंक, टॉप 10 में कोटा के 4 छात्रों में नाम। नॉर्वे चेस 2025 प्रतियोगिता से देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी, विश्व चैंपियन डी गुकेश ने दुनिया के पूर्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस को हराया।